3 दिन के गोवाना के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गोवाना की संसद को संबोधित करेंगे। मोदी 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली यात्रा। शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 नवंबर को सुबह 11 बजे बैठक। 25 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी का वोट जिहाद को लेकर महाविकास अघाड़ी पर हमला। शहजाद पूनावाला ने अबू आजमी और मुफ्ती सलमान का वीडियो किया जारी। उद्धव से पूछे सवाल, कहा क्या आप गजवाए हिंद चाहते हैं? हिमाचल भवन कुर्की पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले कुर्सी को बचाने के लिए करोड़ों रुपए दे सकते हैं, मगर हिमाचल के लिए इनके पास पैसे नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पथराव। नागपुर में हुए हमले में हुए घायल, सिर में चोट लगने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बोला हमला। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने का लगाया आरोप। अनिल देशमुख पर हमले को बताया हत्या की साजिश। बीजेपी नेता प्रतुल शाह देव ने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। बोले झारखंड में फतवे पर भगवा भारी, लोग इंडी गठबंधन को राज्य से बाहर करने जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा बयान, कहा कुंभकर्ण तकनीक का विशेषज्ञ था, 6 महीने सोने की बात झूठी। गंगा में गंदगी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोगों से की बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं करने की अपील। सोशल मीडिया पर लिखा, गंगा तक नहीं पहुंचे सरकारी फंड। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बोल, कावड़ यात्रा को लेकर दिया बयान। कहा शराब और चिलम पीते हैं कावड़िए, उनके लिए हाईवे बंद करवा दिए जाते हैं। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। इसी से सपा की मांग, पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र चेक न करे। एसपी की चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा को संभावित हार दिख रही है, इसलिए सपा पोलिंग पार्टियों पर दबाव बनाना चाह रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, विकास कार्यों का लिया जायजा। डीएम एसपी भी रहे साथ। कल केदारनाथ सीट पर चुनाव, 166 पोलिंग पार्टियां अगस्त मुनि से हुई रवाना। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब मेडिकल कॉलेज पे बेड पर मिलेगी दवा। तीमारदारों को दवा के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। पीजीआई लोहिया हॉस्पिटल में पहले से ही है ये सुविधा। यूपी में एक्सप्रेसवे पर सफर होगा आसान। सभी एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी की होगी चेकिंग। जांच के लिए सेंसर युक्त वाहन तैयार। एरोसेंस टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा विवाह घर, होटल, मैरिज लॉन की तरह मिलेगी सुविधाएं। कैबिनेट से जल्द पास होगा प्रस्ताव। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर, धुंध की मोटी परत से राजधानी में विजिबिलिटी हुई कम। खुली हवा में निकलने से परेशानी हो रही है। ग्रैफ 4 लागू किया गया। दिल्ली के बाद नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में भी स्कूल हुए बंद। कल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। लखनऊ में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। लखनऊ में AQI का स्तर पहुंचा 350, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। मेरठ में भी प्रदूषण का कहर, लगातार बढ़ रहा AQI का स्तर। स्मॉग की चादर में लिपटा शहर। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण के बाद कोहरे का कहर, आम जनजीवन प्रभावित, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। अलीगढ़ में ठंड ने दी दस्तक, घने कोहरे से लोगों को परेशानी, विजिबिलिटी हुई कम। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छाई रही धुंध। मुरादाबाद में धुंध से लोगों की बढ़ी दिक्कतें, ठंड बढ़ने से भी लोग परेशान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर प्रतिबंधित वाहनों के लिए किए जा रहे हैं चालान। वायु प्रदूषण पर बड़ा फैसला, यूपी में एयर क्वालिटी पर नजर रखेंगे जिलाधिकारी। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने जारी किया आदेश। 450 AQI से पहले ही लागू होगा ग्रैफ 4।